हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे योनि व्यापद की संख्या आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में अपन ने आचार्य चरक के अनुसार योनि व्यापद की संख्या देख ली है, उसकी ट्रिक भी पढ़ ली है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज अपन पढ़ रहे हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद की संख्या और उनकी ट्रिक। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग योनि व्यापद की संख्या क्यों याद करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पीजी में भी आते हैं और यूजी एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है कि अगर आपसे पूछता है कि अतिचारणा आचारणा में आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार कौन सा दोष प्रधान होता है, तो कौन सा दोष प्रधान है? कफज दोष प्रधान है। जबकि आचारणा अतिचारणा में आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार कौन सा दोष प्रधान है? वात दोष प्रधान है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी। दूसरी क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या हो जाएगी कि रुधिर क्षरा वामनी योनि व्यापद है, उसमें कौन सा दोष प्रधान है? पित्त दोष प्रधान है। ठीक है, रुधिर क्षरा योनि व्यापद किस आचार्य ने माना है? आचार्य सुश्रुत जी ने माना है, जबकि आचार्य चरक ने रुधिर क्षरा नहीं माना है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि महती का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ठीक है, किस आचार्य ने किया है महती का वर्णन? आचार्य सुश्रुत जी ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यूजी में भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आपके पीजी में भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूजी एग्जाम में भी आते हैं और पीजी में भी आते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोष कौन सा है? वात दोष है। ठीक है, तो वात दोष में कितने भेद आते हैं? 5 भेद आते हैं। कौन कौन से? विप्लुता, परिप्लुता, वातला, उदावर्ता और बंध्या। ठीक है, 5 भेद हैं, विप्लुता, परिप्लुता, वातला, उदावर्ता और बंध्या। अगर आपको नाम याद हो जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इन नाम को याद करने का अपन ट्रिक पढ़ते हैं, अगर नॉर्मली आपसे नहीं याद होता है तो। ठीक है, ट्रिक क्या है? विपुल परी वात को उदावर्त से बांधते हैं। क्या है ट्रिक? विपुल और परी 2 दोस्त हैं, वह वात को उदावर्त से बांधते हैं, मतलब कि वात को ऊपर जाने से, ऊर्ध्वगमन से क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक, अब अपन ट्रिक को डिकोड करते हैं। तो विपुल से क्या हो जाएगा? यहाँ पर विप्लुता हो जाएगा। ठीक है, परी से क्या होगा? परिप्लुता हो जाएगा। वात से कौन सा होगा? वातला। उदवर्त या उदावर्त से क्या हो जाएगा? उदावर्ता हो जाएगा। ठीक है, और बांधते से क्या हो जाएगा? बंध्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा, डिकोड किया ट्रिक को कि विपुल से क्या हो रहा है? विप्लुता। परी से क्या हो रहा है? परिप्लुता। वात से वातला, उदावर्त से उदावर्ता और बांधते में बंध्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विपुल परी वात को उदावर्त से बांधते हैं। आपको वात दोष के जो योनि व्यापद बताए गए हैं वो आपको याद हो गए। ठीक, फिर दूसरा भेद कौन सा है? पित्तज भेद है। अब पित्तज भेद में भी 5 बताए गए हैं। कौन कौन सा? पित्तला, पुत्रग्नि, रुधिर क्षरा, वामनी और संशनी। ठीक है, कौन सा है? पित्तला, पुत्रग्नि, रुधिर क्षरा, वामनी और संशनी। ठीक, अब इसकी ट्रिक अपन पढ़ते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? पिता पुत्र के रुधिर वमन से त्रस्त है। पिता अपने पुत्र के जो रुधिर युक्त वमन, ब्लड युक्त वॉमिटिंग कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रिक है। अब ट्रिक को अपन डिकोड करते हैं। तो पिता से क्या हो जाएगा? पित्तला। पुत्र से क्या होगा? पुत्रग्नि हो जाएगी। ठीक है, रुधिर से क्या हो जाएगा? रुधिर क्षरा हो जाएगा। वमन से क्या होगा? वामनी हो जाएगा। ठीक है, और त्रस्त से आपको याद रखना है संशनी। त्रस्त में आपको त्रा वर्ड याद रखना है, क्या है? संशनी। ठीक है, तो इस तरह से पिता पुत्र के रुधिर वमन से परेशान है, त्रस्त है, इससे आपको पित्तज दोष के 5 भेद आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक, फिर तीसरा कौन सा आता है? कफज भेद आता है। ठीक है, तो कफज में भी कितने हैं? 5 भेद बताए गए हैं। अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं? श्लेष्मला, कर्णिनी, अचारणा, अतिचारणा और अत्यानंदा। ठीक है, कौन कौन सा है? श्लेष्मला, कर्णी, अतिचारणा, अचारणा और अत्यानंदा। ठीक, अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है। श्लेष्मा से कर्ण और दोनों चरणों में अति आनंद मिलता है। श्लेष्मा से कर्ण मतलब कान, दोनों चरणों मतलब पैर में बहुत ही ज्यादा खुजलाने में क्या होता है? बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। ठीक, अब ट्रिक को अपन डिकोड करते हैं। तो श्लेष्मा से क्या हो जाएगा? श्लेष्मला। ठीक है, कर्ण से क्या हो जाएगा? कर्णनी। और दोनों चरणों से क्या हो जाएगा? आचारणा और अतिचारणा। ठीक, और अति आनंद से क्या हो जाएगा? अत्यानंदा। अति आनंद, अतिनंदा।
ठीक, अत्यानंदा, अतिनंदा या अत्यानंदा दोनों हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक मेन चीज याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आचार्य चरक जी ने तीन चरण माने हैं। कौन कौन से? आचारणा, अतिचारणा और प्राकचारणा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आचार्य सुश्रुत जी ने प्राकचारणा को नहीं माना है। ठीक, अगर आपको ट्रिक याद है, अति आनंद, अति से आपको याद रखना, अति से अत्यानंदा भी है और अतिचारणा भी है। ठीक है, आचारणा, अतिचारणा, अत्यानंदा, प्राकचारणा को नहीं माना है आचार्य सुश्रुत जी ने। ठीक, तो इस तरह से अपन ने कफज योनि व्यापद के भेद पढ़ लिए, उसकी ट्रिक पढ़ ली। अब आता है त्रिदोषज। त्रिदोषज में भी कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सर्वजा, महती, फलनी, सूची, वक्त्रा और संडा। ठीक है, कौन सा है? सर्वजा, महती, फलनी, सूची, वक्त्रा और संडा। ठीक, अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है कि सभी बड़े फल सूची से सड़ गए हैं। ठीक है, सभी बड़े फल सूची से सड़ गए हैं। ठीक, अब अपन ट्रिक को डिकोड करते हैं तो सभी से क्या हो जाएगा? सर्वजा हो जाएगा। बड़े से बड़ा मतलब क्या होता है? महती या महत, है ना? तो बड़े से क्या लेना है आपको? महती लेना है। ठीक है, फल से क्या होगा? फलनी हो जाएगा। सूची से क्या हो जाएगा? सूची, वक्त्रा और षण से क्या हो जाएगा? संडा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने त्रिदोषज जो योनि व्यापद है, कितने भेद? 5 भेद है। उसकी ट्रिक क्या है? सभी बड़े फल सूची से सड़ गए हैं। सर्वजा, महती, फलनी, सूची, वक्त्रा और संडा। ठीक, तो इस तरह से अपन ने जो आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज योनि भेद की संख्या अपन ने पढ़ी है और उसको याद करने के अपन ने ट्रिक पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि वातज योनि व्यापद में 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? आचार्य सुश्रुत के अनुसार विप्लुता, परिप्लुता, वातला, उदावरता और बंध्या। इसकी ट्रिक क्या है? विपुल परि वात को उदावर से बांधते हैं। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा पित्तज, पिता पुत्र के रुधिर वमन से त्रस्त हो चुका है। इसके पिता से पित्तला और पुत्र से पुत्रग्नि, रुधिर से रुधिर छरा, वमन से वामनी और त्रस्त से क्या हो जाएगा? संशनी। ठीक है, फिर कपस के अपन ने ट्रिक देखा कि श्लेष्मा से कर्ण और दोनों चरणों में अति आनंद मिलता है। इसके 5 भेद बताए गए हैं। फिर अपन ने त्रिदोषज देखा। त्रिदोषज की ट्रिक क्या थी? सभी बड़े फल सूची से सड़ गए हैं। सभी से सर्वजा, बड़े से महती हो जाएगा, फल से फलनी, सूची से सूची, वक्त्र और षण से क्या हो जाएगा? संडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आचार्य चरक के अनुसार योनि व्यापद की संख्या पढ़ी, आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद की संख्या पढ़ी और उनकी ट्रिक पढ़ी। ये दोनों ही लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यूजी में भी पूछा जाता है और आपके पीजी में भी पूछा जाता है। ठीक है गाइस, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वहां पर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एआईएपीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर वहां पर डेमो वीडियोस देखिए और लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है।